मित्रों, ज्ञान, कर्म और भक्ति ये 3 ही मूल मार्ग होते हैं और इन 3 में से आपका कोई न कोई एक मार्ग होता है, तो आपको ढूँढना है कि आपका कौन-सा मार्ग है और उस मार्ग पर आगे चलना है। तो जानने के लिए आपको 3 ही मार्ग पर चल के देखना होगा और पता लगाना होगा कि किस मार्ग से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इससे पहले हमने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग मार्ग पर वीडियो बनाए थे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिया हुआ है। आप उन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने रास्ते से ही आगे चल पाएंगे और आपका आध्यात्मिक विकास होगा। दूसरे रास्ते से आपका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। अगर आप भक्ति मार्ग के साधक हो तो आपको ज्ञान मार्ग की बात से लाभ नहीं होने वाला है और कर्मयोग की बात से भी आपको लाभ नहीं होगा। आपको भक्ति मार्ग पर ही चलना होगा, उसी को समझना होगा। तो उससे पहले तो आपको जानना होगा कि आपका मार्ग क्या है। तो उसको जानने के लिए सभी मार्गों पर थोड़ा-थोड़ा चल के, समझ के आपको देखना होता है। तो इस वीडियो में हम भक्ति मार्ग पर बात करेंगे और उसकी साधना क्या होती है, निरंतर उसमें आगे बढ़ना कैसा होता है, इसके बारे में। भक्ति मार्ग उन लोगों की मार्ग है जिनका हृदय बलवान है, जिनका हृदय द्रवभीत होता है, जिनका हृदय काव्यात्मक होता है, जो भाव में आता है, जो प्यार में आते हैं, जिनको प्यार पसंद है, जो बातों में एकदम भावुक हो जाते हैं, रो लेते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होंगे उनके लिए है भक्ति मार्ग। तो कहा गया है भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में भी आनंद है, मार्ग पर भी आनंद है। लक्ष्य पर पहुंचने का आनंद तो है ही, मगर इसमें रास्ते पर चलने का भी आनंद है, क्योंकि यहाँ प्रेम की अनुभूति होती है और प्रेम की अनुभूति आपको आनंद दिलाएगी। तो भक्ति योग उन्हीं टाइप के लोगों के लिए है जिनका हृदय थोड़ा झंकृत होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कवि हृदय वाले लोग होते हैं, लेखक होंगे, संगीतकार होंगे, नृत्यकार होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हृदय ज़्यादा बलवान होता है और मस्तिष्क में ज़्यादा महत्व देते नहीं। प्यार जिनके जीवन का केंद्र है, तो प्यार से वो ज़्यादा द्रवभीत हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्यार होगा, है ना? वास्तव में ये जो भक्ति मार्ग है, ये प्यार का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। प्रेम ही जब आगे बढ़ के शुद्ध होता चला जाता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। असल में प्रेम का ही मार्ग है और प्रेम के साथ अगर योग हो जाए तो ये मार्ग भक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। और प्रेम के साथ योग नहीं हो, ध्यान नहीं हो, तो ये मार्ग आपको संसार की तरफ ले जाएगा, है ना? प्रेम शुद्ध होता जाए तो वो भक्ति बनेगा, प्रेम विकृत होता जाए तो वो काम वासना बनेगा। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या काम वासना की है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है उसको हम विकसित नहीं करते, उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो वो काम वासना बन जाती है। इसलिए हम सेक्सुअलिटी से भर गए हैं। प्रेम हमको अनुभव होता नहीं, हमको काम वासना अनुभव होता है। मगर वो जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो प्रेम की ही एनर्जी है, सेक्स की एनर्जी भी, मगर वो नीचे चली गई एनर्जी है। तो आपको उसको ऊपर लेकर आना है। जितना आप उसको ऊपर लेके आएंगे, काम वासना प्रेम में परिणत होता जाएगा और एक दिन वो भक्ति बन जाएगी। तो ये प्यार का धागा है, आपको इस प्यार के धागे के सहारे आगे चलना है। और सूक्ष्म धागा है इसका, प्यार का बहुत सूक्ष्म धागा है। आप इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे तो बहुत संभावना है आप नीचे गिरने वाले हैं। तो इसको समझ लेना है। तो जिसके भी हृदय में ऐसे प्यार होता है, किसी भी व्यक्ति पर क्यों ना हो, किसी जानवर पर क्यों ना हो, किसी भी बात पर क्यों ना हो, देश पर क्यों ना हो, तो वही उसका धागा है। तो उसी धागे को लेकर आगे चलना है। आपको अगर किसी से भी प्यार हुआ है, किसी व्यक्ति से प्यार हुआ है, तो वहाँ से यात्रा आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें प्यार
महत्वपूर्ण है और वही इसका मार्ग है। तो आपके भीतर जो प्यार है वो कहाँ रुका है और उसकी स्थिति क्या है, इसको देखना है और उसको आगे बढ़ा लेना है। मगर जो किसी व्यक्ति के साथ हमारा प्यार होता है, वो प्यार हमको सांसारिक मार्ग पर ले जाएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ प्यार होने का अर्थ है कि आप प्यार को बहुत छोटा बना रहे हो। एक व्यक्ति के साथ आप प्यार करना चाहते हो और उसको आप पाना चाहता है, तो उसमें लोभ आएगा, मोह आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। तो सांसारिक चीज़ सब आ जाएगी। अगर आप प्यार को छोटा बनाओगे तो आपको प्यार को बड़ा बनाना है। तो पहले तो आपको किसी व्यक्ति से आप प्यार करते हो तो उससे सीखना है। उससे पहले तो ये जानना है कि आपके भीतर प्यार का स्रोत है। अगर आपके भीतर प्यार का स्रोत नहीं होता तो किसी व्यक्ति से भी आपका प्यार नहीं होता। तो किसी भी व्यक्ति से प्यार होता है आपको, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर प्यार है। वो व्यक्ति आपको प्यार करे ना करे ये दूसरी बात है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो आपके भीतर प्यार है, ये सूचना वो दे जाता है। तो आपको अब अपने भीतर का जो प्यार है उसके स्रोत पर पहुंचना है और उसी धागे का सहारा लेकर। वो एक धागा है, मगर हम भूल जाएंगे इस बात को कि अपने भीतर प्यार खोजने के लिए, और वो जो बाहर जिसको प्यार हुआ है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो प्यार फिर अब विकृत होने लगा, अब दूषित होने लगा। और उस व्यक्ति से प्यार करेंगे, उसको पाने के लिए आप जाएंगे, रोएंगे, तो वो प्यार आपको संसार की तरफ ले गया, आपको लूट ले गया। तो कोई भी आदमी आपको लूट ले जा सकता है अगर आप प्यार को विकसित नहीं करते हो तो इस टाइप के जो प्यार होता है, आदमियों से जो प्यार होता है, उस प्यार में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आपको क्रोध पैदा होगा, अगर वो मिल जाता है तो आपको मोह पैदा हो जाएगा, अगर वो मिल जाता है तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि बाद में कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए और किसी और को ये पसंद ना आ जाए। तो हमारी जो समस्या है वो यही है ना, हम जिसको प्यार करते हैं, अगर कोई दूसरा उसको प्यार करता है तो हमको बहुत जलन होती है, बहुत पीड़ा होता है। तो एक व्यक्ति से प्यार करने का कारण ऐसा होता है, क्योंकि प्यार ऐसा नहीं होता है कि आप एक व्यक्ति के साथ प्यार करते हो तो वो प्यार है और दूसरे के साथ करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। आप एक व्यक्ति के साथ प्यार करते हो तो आपको ये जानना चाहिए कि आपके भीतर प्यार का स्रोत है, आप उस प्यार को आगे बढ़ाना है। तो आप बहुत सारे लोगों को आपको प्यार करना है, जानवरों को भी आपको प्यार करना है। आप जानवर को प्यार नहीं करते हैं तो आपका प्यार दूषित हो गया। तो प्यार इतना छोटा नहीं है, कोई एक व्यक्ति के साथ आप कर लें तो वो समाप्त हो जाए। मगर एक व्यक्ति से जो प्यार हम करते हैं उसके अनुभव से हमको बहुत सीखना है, वो लर्निंग है। उससे ये बात पता चलेगी पहली बार कि दूसरा आदमी भी आपसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्यार का ये अर्थ है ना, प्यार का क्या अर्थ? मेरे से भी बड़ा महत्वपूर्ण कोई मेरे लिए दूसरा आदमी है और जिसके लिए मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरे में अपने को पाना, दूसरे को भी अपने जैसे ही देखना, यही तो प्यार है ना। और ये किसी के साथ प्यार हो जाता है तो हम ये अनुभव कर पाते हैं, और ये जो अनुभव हमको होता है वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा अनुभव है। आपको ये बात ये बताएगा कि कोई भी आदमी हो, तो आप एक आदमी से आपने ये लर्निंग सीखा, मगर कोई भी आदमी हो, वो हर एक आदमी महत्वपूर्ण है, हर एक आदमी सम्मान योग्य है, हर एक आदमी प्रेम के योग्य है, हर एक आदमी महत्वपूर्ण है। तो ये लर्निंग आपको उस एक पास प्यार से होगी, तो फिर आपका प्यार आगे बढ़ने लगा और ये प्यार आपको बहुआयामिक होने लगेगा। आपको पृथ्वी से भी प्यार होने लगेगा, पेड़ पौधे पर भी आपको प्यार होगा, फूल पर आपको प्यार होगा, चाँद पर आपको प्यार होगा, महिलाओं के साथ नहीं पुरुष के साथ भी आपको प्यार होगा। तो ये प्यार आपका बढ़ता बढ़ता जाएगा और यही प्यार आपको गुरु तक ले जाएगा। और इस रास्ते पे, भक्ति मार्ग के रास्ते पर गुरु के प्यार का बहुत स्थान होता है। तो गुरु से अगर आपको प्यार हो जाए तो आपका प्यार शुद्ध होने लगेगा, क्योंकि गुरु से जो आपको प्यार होगा वहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होगा। दूसरे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आपका प्यार जो होता है वो उस स्वार्थ पर आधारित होता है, क्योंकि आपको वहाँ से कुछ पाना होता है।
मगर जो गुरु के प्यार आप करेंगे, आपका होगा, तो वहाँ से आपका कोई कुछ पाना तो नहीं है, वो तो स्वाभाविक होता है। वहाँ स्वार्थ कोई नहीं होता। गुरु से आपको लोभ, मोह, काम ये चीज़ें प्राप्त करनी नहीं होती, हैं? काम वासना की तृप्ति भी करनी नहीं होती। तो इसलिए गुरु से जो प्यार है वो सबसे बड़ा प्यार कहते हैं। और जो भक्त मार्ग के भक्त होते हैं वो गुरु को तो इतना बड़ा महत्व देते हैं, वो भगवान से भी ज़्यादा गुरु को महत्व देते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लाओ पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हैं तो गुरु और भगवान जो साथ में खड़े हुए, और कबीर कहते हैं किसको पहले ढोगूं, तो बाद में वो कहते हैं मैं गुरु को ही पहले ढोगूंगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से मुझे परमात्मा का मिलन हुआ है, तो इससे गुरु बड़ा है। तो भक्त के लिए गुरु बहुत बड़े हो जाते हैं, वो भगवान स्वरूप ही हो जाते हैं। और गुरु के साथ जो उनका प्यार होता है वही प्यार उनको उसके अहंकार को मिटाने के लिए मदद करता है, उसकी प्यार को शुद्ध करने के लिए मदद करता है, और एक उसके भीतर एक श्रद्धा और भक्ति भाव पैदा करने के लिए गुरु का प्यार बहुत मदद करता है। तो ये जो प्यार का रास्ता है, तो इसको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, सीमित से विराट की तरफ इसको आगे बढ़ाते जाना है, इसका ऊर्ध्वगमन होगा, है ना। तो आप जब गुरु के प्यार में पड़ेंगे तो फिर आपका प्यार शुद्ध होने लगेगा, और प्यार की ऐसी एक स्थिति आपको अनुभव होगी जो शुद्ध होगी, मिसावट नहीं होगी, और उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? शुद्ध प्यार है, मिसावट नहीं। आप इसीलिए प्यार किसी को करते नहीं कि आपको करना है, आप इसीलिए करते हो कि आपके भीतर प्यार का स्रोत है। प्यार आपकी मनस्थिति हो गई अब, तो आपको प्यार करने के लिए कोई बाहर आदमी नहीं चाहिए, कोई विषय सब्जेक्ट नहीं चाहिए। आपके भीतर प्यार है, तो प्यार आपके मन में है, आपके ब्रेन में है, आपके मसल्स में है, आप प्यार से भरे हुए हो। तो ऐसी स्थिति होगी जब प्यार विकसित होते आगे चलेगा तो, और उस क्षण में आपको प्रेम के पात्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से प्यार करोगे, स्वयं के भीतर के स्रोत के साथ आपका जुड़ाव होगा। तो ये प्यार जो होगा ये आपको ईश्वर तक मिला देगा। यही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ ही प्यार है, प्रेम है, ऐसा प्रेम जो शुद्ध है और जो स्वयं में है, बाहर नहीं है, और जो परिपूर्ण है, जो आनंददायक है, हार्दिक है। तो ऐसे भाव का अनुभव जब आपको होगा तो वही परमात्मा का अनुभव होगा। तो भक्त के लिए इसीलिए प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं होता। भक्त के लिए ज्ञान का भी कोई भी अर्थ नहीं है। वो ज्ञान दो कौड़ी का हो जाता है। वो ज्ञान जो बौद्धिक नॉलेज है उससे क्या करेंगे, क्योंकि प्यार का एक अनुभव ही उसको इतना बड़ा आनंद और इतना बड़ा पूर्णता का अनुभव करवा देता है। तो उसके आगे ज्ञान की बात दो कौड़ी हो जाती है। इसलिए भक्त को कोई भी ज़रूरत नहीं, ध्यान पाने की ज़रूरत नहीं, ज्ञान पाने की ज़रूरत नहीं, कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो भक्त कहेंगे इनलाइटमेंट, संबोधि या ज्ञान ये भाड़ में जाए, इसे क्या करना है। वो तो है ही, उनको जो प्यार करने में ही उनको मिल जाता है जो भी अनुभव होता है जीवन का, और जीवन का अनुभव ही प्यार का अनुभव है। तो शब्दों का क्या महत्व हो सकता है यहाँ, है। इसलिए जो भक्त होंगे वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं इनलाइटमेंट हो गया, तो इस तरह की बात वो कभी करेंगे नहीं, बल्कि वो ये कहेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ पाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि जो बहुमूल्य है वो हमने पा लिया। और प्यार का जो विराट अनुभव है वो आपको अगर हो गया तो उससे ज़्यादा अनुभव कुछ हो नहीं सकता, उससे महत्वपूर्ण अनुभव कुछ हो नहीं सकता। इसलिए भक्त कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी होना चाहता हूँ, संबोधि पाना चाहता हूँ, तो इस तरह की बात नहीं करेंगे। बल्कि भक्त इस तरह की बात करेंगे, मैं तो ना कुछ हूँ, मैं तो आपके चरणों का धूल हूँ, मैं तो दासी हूँ। इस तरह बात करेंगे, नृत्य करेंगे, मग्न होंगे, लीन हो जाएंगे।
असल में अध्यात्म का अल्टीमेट जो अर्थ है वो लीन होना है, डूबना है, खोना है। आप हमारे भीतर का जो अहंकार है वो खोना है। ज्ञानी उस अहंकार को कैसे खोएगा? ज्ञान की बात करेगा और कर करके थक जाएगा और बुद्धि को छोड़ देगा और एकदम भाव में, शून्य में वो पहुंच जाएगा, तो अहंकार वहाँ खो जाएगा। और कर्मयोगी कर्म कर करके कर्म में डूब के, कर्म करते वक्त उसमें डूब के लीन होके वो अपने को खो जाएगा और वहाँ पहुँच जाएगा। और भक्त वो प्यार करके हार्दिकता के भाव में डूब के वो अपने को खो देगा और वो मिट जाएगा। तो सभी मार्गों का ये उद्देश्य है, खोना है ना। अंतिम अवस्था तो एक ही अवस्था होगी सभी की, मगर सबका अलग अलग रास्ता होगा। भक्त का रास्ता प्यार का होगा, वो प्यार से आगे चलेगा, उसको प्यार का ज़्यादा अनुभव होगा, वो रोएगा, हंसेगा, चिल्लाएगा, भगवान को साकार रूप में देखेगा, भगवान को, प्रभु को, गुरु को साकार रूप में देखेगा, उसकी पूजा करेगा, आराधना करेगा, तो ये उसका मार्ग होगा। और ज्ञानी का मार्ग होगा, वो किसी भगवान को मानेगा नहीं, है ना। वो तो बौद्धिक तरीके से समझने का प्रयास करेगा कि मैं कौन हूँ, कौन नहीं हूँ, क्या है। और कर्मयोगी जो है उसका भी भगवान और गुरु के प्रति उतना महत्व नहीं होगा, वो जो कर्म करेगा उसी में ही डूबेगा। मगर भक्त के लिए भगवान आवश्यक हो जाता है, वो भगवान को क्रिएट करेगा। अगर भगवान नहीं है तो भी वो भगवान को निर्मित करेगा और गुरु में वो उस भगवान को देखेगा। क्योंकि प्रेम में पहले दो आवश्यक होंगे ना, प्रेमी और प्रेमिका। तो भक्त भगवान को प्रेमी की तरह देखेगा और उससे वो बातचीत करेगा, उससे भला कुसारी भी कर सकता है, उसके आगे बहुत सारी वो बात कर सकता है, वो अपना हृदय खोल के उसको उसके आगे रख सकता है। और इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं होता है। हम इस तरह के लोगों को अंधविश्वासी कहते हैं ना, ये अंधविश्वास की बात नहीं, ये हार्दिक बात है, ये प्रेम की बात है। और जो लोग प्यार को जानते नहीं वो इन बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। प्रेमी अपने प्रेमी को स्वप्न भी देख सकता है, उसको इस तरह साकार रूप में भी देख सकता है। जैसे मीरा हो गई, कृष्ण को साकार रूप में देख सकती थी, है? तो प्रेमी का मार्ग जो है पागलपन का ही मार्ग होता है, मगर वो वही जान सकता है जिसको प्यार का अनुभव होता है, और लोग उसको जान नहीं सकते। और अंत में जो भक्त होगा वो मिट जाएगा। जिस दिन भक्त मिटेगा उस दिन उसका भगवान भी मिटेगा और वो एक हो जाएगा भक्त के साथ, भगवान के साथ एक। जैसे मीरा कृष्ण के साथ अंत में एक हो जाते हैं। तो अंतिम स्थिति ये होगी कि भक्त भी मिटेगा, भगवान भी मिटेगा, गुरु भी मिटेगा, शिष्य भी मिटेगा, और दोनों ही एक हो जाएंगे, एक प्यार के अनुभव में वो खो जाएंगे। भक्त खो जाएगा यहाँ, तो वहाँ भगवान भी खो जाएगा, गुरु भी खो जाएगा, है ना। मगर ये खोने की स्थिति ये कैसी होगी? प्यार से होगी। तो भक्त को ये साधना करनी है निरंतर कि उसका प्यार कहीं नीचे न चला जाए, उसका प्यार बड़ा होता जाए। और जब भी उसको प्यार होगा, गुरु के प्रति जो प्यार हो सकता है, तो गुरु के साथ प्यार अभी नहीं है तो किसी आदमी के साथ प्यार है, तो उससे भी साधना करना है। तो उसको भी पाने की चाह आपके भीतर नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ वहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, आपके भीतर के जो प्यार का स्रोत है वहाँ तक पहुँचने की ये साधना है। तो बाहर जहाँ से हमको प्यार आता नज़र आता है वहाँ आपको छोड़ देना है, और आपके भीतर जहाँ से प्यार पैदा होता है तो वहाँ आपको देखना है, और ये साधना आपकी होगी। और आपको भावों में डूबना है ना। आपको भजन में, संगीत में डूबना है, आपको रोना है बैठ के, तो ये आपकी साधना होगी, है ना। आप म्यूजिक लगा सकते हैं, भजन कीर्तन करके आप नृत्य कर सकते हैं, तो उसमें आप खो सकते हैं, क्योंकि आपका हृदय इसी तरह ही मिटेगा और आपको उस एकत्व का अनुभव होगा।